द्वारपाल, द्वार खोलो। युवराज मूर, तुम जानते हो मैंने सदैव तुम्हें अपने पुत्र की भांति माना है, तुम्हारा शुभ चिंतक रहा हूं। असुरकुल का हित ही मेरा सर्वोपरि लक्ष्य रहा है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मारकर अपने क्रोध की अग्नि को शांत कर सकते हो। पुत्र, आज मैं तुम्हारे लिए एक सुखद समाचार लेकर आया हूं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे अनुरोध पर तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वे राजसभा में तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं। किंतु वत्स, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। प्रिय वत्स, तुम राजसभा में किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करोगे। पुत्र मूर, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मेरी दृष्टि में तुम अपने स्थान पर सही हो। तुम ही असुर कुल के सही संरक्षक हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे पिता श्री नाड़ीजंग तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारे विचारों के आगे झुक जाएंगे। ठीक है महामाते जी, मुझे अपने प्रिय मित्र और आपके स्वर्गवासी पुत्र की सौगंध है कि मैं राज्यसभा में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा। सैनिकों, युवराज मूर को बंधन मुक्त कर दिया जाए। नाड़ीजंग पुत्र, महाबली, महाशक्तिशाली असुर कुलभूषण मूर राजसभा में पधार रहे हैं।
ऐ मेरे बंदी पुत्र मूर, मैं वो अभागा पिता हूं जिसने तुम जैसे महाबली पुत्र को विवश होकर तुम्हारे विद्रोह के कारण बंदी बनाया है। ओ विराट व्यक्तिवान योद्धा, तुम्हारा क्रोध समस्त ज्वालामुखियों के समूचे संग्रह का भंडार है। सूर्य के तेज का भी हरण करने वाले तुम्हारे व्यक्तित्व को श्रृंखलाओं में जकड़कर कारागार में बंद कर देना हमारा कर्तव्य हो गया था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि एक राजा पिता का बंदी उसी का विद्रोही पुत्र है। हे पुत्र, हम पिता होकर तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के अत्यंत समीप हैं। इस बात की साक्षी तुम्हारी ये बिलखती रोती हुई अभागन माता है, जिसने आज तक हमारे साथ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। परंतु दूसरी ओर हम एक राजा भी हैं। एक राजा के विद्रोह के बंदी के रूप में हम और तुम दो असमानांतर रेखाएं हैं जो एक दूसरे की विरोधी दिशाओं में चल रही हैं। अब इन दूरियों को हम कैसे दूर करें, तुम ही बताओ पुत्र। पिताश्री, आपका ये प्रलाप एक कायर असुर अधिनायक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी अधीन भावहीन रोना है जो मूल दायित्व के चट्टान जैसे हृदय को प्रभावित नहीं कर सकता। आपको असुरों के इस महान सिंहासन पर एक क्षण भी बैठने का अधिकार नहीं है। आप जैसे राजा के नेतृत्व में ही इन समस्त असुरों को गौरव रहित पाताल की यातना करनी पड़ी है। ये राज सिंहासन का छत्र नहीं, राजा की स्तंभ है। ये छत्र राज सिंहासन पर आसीन राजा को सुख की छांव देने के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि ये छत्र राजा के अधीन जीने वाली प्रजा की सुरक्षा का प्रतीक है। आप जैसे सुख भोगी राजाओं ने इस छत्र को खिलौना बनाकर इसकी महान गरिमा को अपमानित किया है, कलंकित किया है। आप जैसे स्वाभिमानहीन राजा का पुत्र होने के नाते मेरा मस्तक लज्जा से झुक गया है। यही विद्रोह है मेरा आपसे और आप जैसे राजा से। तुम्हारी प्रबल महत्वाकांक्षाओं ने तुम्हें अंधा बना दिया है बंदी युवराज। क्या तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं के परिणाम से परिचित नहीं हो? तुम्हारा विद्रोह तो इतना भी नहीं जानता कि देव शक्ति तथा असुर शक्ति में घोर अंतर है। जिन देवताओं के संरक्षक स्वयं भगवान विष्णु हो, भला उन्हें कौन डिगा सकता है? तुम्हारी अंधी महत्वाकांक्षाओं के नेत्र होते तो तुम कभी भी असुर संस्कृति को शापित ना करते। असुर राज मेरी महत्वाकांक्षा को आप केवल मेरी महत्वाकांक्षा कहकर अपमानित कर रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा सारे असुर समाज की महत्वाकांक्षा है, जिस विष्णु का प्रमाण आप दे रहे हैं। कितनी ही बार मधु और केतब जैसे दानवों ने उसे धूल चटाई। महाराज बलि जैसे विराट व्यक्तित्व के समक्ष विष्णु को
पावन उंगल का बोना भिखारी भी बनना पड़ा है। वो तो आप जैसे राजा हैं, जिनकी कायर मान्यताओं ने पाताल को असुरों की नियति बनाया है। इस अपराध के अपराधी आप हैं। देवता आकाश की ऊंचाई में स्वर्ग का राज्य भोगे और हम असुर नर्क के नीचे पाताल में चोरों की भांति कारागार का जीवन जिए। क्यों? है आपके पास इसका कोई उत्तर? कब तक असुर जाति हीन मनुष्य की धरती के नीचे पाताल में सड़ने पर विवश रहेगी? कब तक? असुरराज, मेरी महत्वाकांक्षा को आप केवल मेरी महत्वाकांक्षा कहकर अपमानित कर रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा सारे असुर समाज की महत्वाकांक्षा है। जिस विष्णु का प्रमाण आप दे रहे हैं, कितनी ही बार मधु और केतव जैसे दानवों ने उसे धूल चटाई। महाराज बलि जैसे विराट व्यक्तित्व के समक्ष विष्णु को पावन उंगल का बोना भिखारी भी बनना पड़ा है। वो तो आप जैसे राजा हैं, जिनकी कायर मान्यताओं ने पाताल को असुरों की नियति बनाया है। इस अपराध के अपराधी आप हैं। देवता आकाश की ऊंचाई में स्वर्ग का राज्य भोगे और हम असुर नर्क के नीचे पाताल में चोरों की भांति कारागार का जीवन जिए। क्यों? है आपके पास इसका कोई उत्तर? कब तक असुर जाति हीन मनुष्य की धरती के नीचे पाताल में सड़ने पर विवश रहेगी? कब तक? उत्तर दीजिए पिताश्री, उत्तर दीजिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पुत्र? असुरों की यही निर्धारित नियति है। नहीं, ये नियति नहीं, अनीति है। हम भी देवताओं की भांति महर्षि कश्यप की ही संतान है। सर्वोच्च कोटि की ब्रह्मवंश प्रणाली है हमारी। फिर एक ऋषि का पुत्र राजा और दूसरा भिखारी, ये कैसी असमान नीति है पिताश्री? ये अन्यायपूर्ण अपमानजनक नियति का जीवन आपको ही शोभित होगा। मूर्धान्य ऐसे दीनहीन जीवन का अधिकारी नहीं बनेगा और न ही अपने संपूर्ण असुर समाज को बनने देगा। हम सब असुरों को स्वर्ग का समान अधिकार चाहिए। क्या आप एक राजा होने के नाते हमें यह अधिकार दिला सकते हैं? इसका उत्तर चाहिए हम सबको। हाँ हाँ महाराज, हमें समान अधिकार मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, मिलना ही चाहिए। ये तो हम असुरों के साथ घोर अन्याय है। हाँ हाँ महाराज, ये हमारे साथ घोर अन्याय है। घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। शांत रहिए।
झूठे आवेश की आंधी में मत बहिए। कितनी ही बार असुरों ने स्वर्ग पर विजयश्री का डंका बजाया है, परंतु समुद्र से उठे क्षणिक ज्वार की भांति उसे क्या मिला? वही स्वर्ग से पतन और पाताल की शरण। हे महत्वाकांक्षी पुत्र, विवेक की तुला पर अपनी बुद्धि को रखकर तोलो। भाग्य की रची रेखाओं को आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। क्षमा करे पिताश्री, भाग्य रेखा का रोना पीटना मूर्ख को स्वीकार नहीं, कदापि स्वीकार नहीं। भाग्य रेखा यदि पर्वतों से रची गई है तो हम उसे भी मिटा देंगे। पुत्र, तुम्हारे समान युवा काल में हमारी अभिलाषाएं भी ओजपूर्ण थी, किंतु हमारी समस्त महत्वाकांक्षाएं भाग्य की कठोर चट्टानों के साथ टकरा टकरा कर चूर चूर हो गईं। विवश होकर हमें मानना ही पड़ा कि विधि के रचनाकार विधाता का अमिट लेख टाला नहीं जा सकता। अन्यथा राजा बलि, विरोचन, विश्वपर्वा आदि जैसे वीर असुर क्या पाताल का जीवन स्वीकार करते? प्रलाप बंद कीजिए पिताश्री। ऐसे विधान को स्वीकार करने वाले को मैं धिक्कारता हूं। आपका ही इतिहास साक्षी है कि हर संकल्पवान पुरुष अपने संकल्प से अपना नया इतिहास रचता है। गादी पुत्र विश्वामित्र ने विधाता के विधान को ठुकराकर एक नई सृष्टि रच डाली थी। क्या आपको यह ज्ञात नहीं? मैं भी अपने संकल्प से अपना अभिलेख स्वयं लिखूंगा। यदि भाग्य के कठोर नियंता ब्रह्मा जी हैं, तो उन्हें भी उनके कठोर अंगों को मिटाने के लिए विवश कर दूंगा। विवश! बोलिए, कहां है ब्रह्मा? अब मैं आपसे नहीं, उन्हीं से संवाद करूंगा, केवल उन्हीं से। अपना बाल हठ त्यागो पुत्र। ब्रह्मा जी तो सुदूर आकाश में सप्तऋषि मंडल तथा ध्रुव लोक से परे ब्रह्मलोक में वास करते हैं। बिना तप से तपे उस अनंत लोक में कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, असंभव को संभव करने के लिए ही मूर दैत्य ने जन्म लिया है पिताश्री। तपस्या मेरे लिए एक क्षीण क्रिया मात्र है। यदि आप दानव संस्कृति के सच्चे संरक्षक कहलाना चाहते हैं तो मुझे शीघ्र स्वतंत्र कर दीजिए, अन्यथा ब्रह्मलोक जाने के लिए मैं सारे असुर समाज को छिन्न भिन्न कर दूंगा, त्राही त्राही मचा दूंगा। यदि तुम अपने संकल्प में असफल हुए तो? ये असंभव है। मेरा संकल्प अजय है पिताश्री, अजय है। यदि तुम्हारा संकल्प असफल हुआ तो तुम्हें जीवन भर अपने पिता का दास बनकर जीना पड़ेगा। ऐसा अवसर कदापि नहीं आएगा पिताश्री। जो दृढ़ संकल्पवान होते हैं उनके संकल्प अजय ही होते हैं। महाबली संकल्पवान दूर दैत्य की। 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 ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम
ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नेत्र खोलो प्रियमूर। देखो, मैं असुरों का कल्याण करने वाली असुरेश्वरी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं।